चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। हम 6.1 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो हम 6.2 एक्सरसाइज की हम बात करेंगे, ठीक है, लाइन एंड एंगल की। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने आपको समझ लिया था कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सब तो हमने समझ लिया था। ठीक है, जरा बताइए मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? लाइन की बात करेंगे, लाइन में कोई भी हमारे ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट होता है। लाइन हमारी की बात करेंगे हम, पूरी एक परफेक्ट बात कर सकते हैं कि इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। लाइन सेगमेंट दो हमारे पॉइंट हो गए, हमारे दो फिक्स पॉइंट हो गए हमारे, और रे होती है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट कहीं भी चला जाए। ठीक है, ये तीन हमारे डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे जो पैरेलल लाइंस के ऊपर है। हमने लास्ट में समझा था दो पैरेलल लाइंस है हमारी और एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसमें एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं यहाँ पे। ये दे रखा है ए बी पैरेलल टू, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। अब ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। ये वाली न्यू वाली बुक में नहीं है? तो न्यू वाली बुक में कौन से क्वेश्चन है बताओ पहला। अरे कौन सा क्वेश्चन न्यू वाली बुक में बताओ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, चलो हटाओ। नहीं है, हटाओ उसको। न्यू बुक में नहीं है तो बताओ मुझे। नेट पे पुरानी बुक पढ़ी है? अच्छा, ये वाला है। लो, तुम खूब खुश रहो। तुम परेशान मत हो यार, बिल्कुल दुखी मत हो जाना, मम्मी मारेगी, है ना। चलो जरा देखते हैं, देखो जरा। अब ये प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ई ए पैरेलल टू सी डी गिवन है, तो ये रेशियो दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कहूं ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू क्या है हमारा, सी डी है, सी डी पैरेलल टू क्या है, ये, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। इसमें तो कोई संशय नहीं है किसी को, इतनी बात तो क्लियर है। मैं इसके इक्वल, ये उसके इक्वल, यानी तीनों आपस में इक्वल हो गए। बात क्लियर है, पैरेलल हो गए हमारे थे। अब देखिए, अब अगर हम बात करें सी डी और ई एफ अगर पैरेलल है, ध्यान देना, सी डी और ई एफ हमारा क्या है, पैरेलल है। देखो सी डी और ई एफ, ध्यान देना मेरी बात को। यहाँ पे ये यहाँ पे वाई है, ये यहाँ पे क्या है, जेड। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। क्यों? क्यों? बिल्कुल सही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाई हो गया, ये वाई हो गया हमारा, इतनी बात क्लियर है। इन दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा? क्यों? लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा हमारा, ये लीनियर पेयर। y की वैल्यू कितनी है, इसको मान लो 3a, इसे मान लो 7a। ए कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया है, ए बड़ा ए दिया हुआ, छोटा ए लिखा है मैंने, बड़ा छोटा, ठीक है ठीक है, छोटा ए लिया हुआ, ले सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये 3a प्लस 7a इक्वल टू 10a इक्वल टू ए की वैल्यू 18 आ गई, ए की वैल्यू 18 आ गई। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, अभी चलो इतना रहने दो। अब देखो, अब यहाँ की बात समझो, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जेड है तो ये भी कितना होगा, जेड होगा, ये जेड होगा, जेड होगा। अब देखो इधर, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू क्या है हमारा, सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो ये हमारा अगर x है, ये हमारा x है, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए।
और इसकी वैल्यू में क्या दे रखी है, जेड। तो ये जेड है, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया नहीं हो गया, बता दीजिए मुझे। एक्स इक्वल टू जेड हो गया नहीं हो गया, बता दीजिए मुझे। ये इसके इक्वल, अब इसी डायग्राम को अगर मैं ऊपर बढ़ा दूं, मान लो ये बना दूं, तो ये क्या है हमारा एक्स, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया, एक्स से करस्पॉन्डिंग क्या हो गया मेरा, जेड हो गया। तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एंगल जेड हो गया। और जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 7 इंटू 18, कितना हो गया, 126। ठीक है, तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या इतना आ गया मेरा, 126 डिग्री। 120 समझाया है, लिखने का नहीं बताया, कैसे लिखेंगे, लिखवाऊंगा बताऊंगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें पता है करस्पॉन्डिंग कितना है, जिन्होंने पढ़ रखा है अल्टरनेट क्या है, ये सब जिन्होंने पढ़ रखा है उसी को समझ में आएगा, बाकी को शायद ना आए। ठीक है, आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा ये करस्पॉन्डिंग वगैरह, ये क्या होता है, नहीं पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आज थोड़ा सा मैनेज करना, कल से फिर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज थोड़ा सा शायद आपको ना आए क्योंकि ये चीज ये लोग पढ़ चुके हैं। ये बात क्लियर है, बात थी, तुम्हें भी नहीं आ रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, बस आज आज की बात है, फिर से अगली बार से तुम्हारा मैं समझा दूंगा, मैं अभी क्लास के बाद में समझा दूंगा क्या होता है एक बार। ये इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो लिखने का बताऊं या लिखा हुआ है ही आपके पास, लिखा हुआ तो है ही सारा, ठीक है, लिखवा तो मैंने दिया था, तो लिखने का नहीं बता रहा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए मैं बता देता हूँ एक बार यहीं पे छोटा सा, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जिससे आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अभी जल्दी में थोड़ा सा बता देता हूँ, फास्ट वे में, दो लोग हैं, दो लोग आ जाए। देखिए ये 8 एंगल बनते हैं हमारे, अगर हमारे ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो हमारी पैरेलल लाइंस है और एक हमारी क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये हमारे 8 एंगल बनते हैं। तो इसमें होता है एक हमारा अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर की बात करें दो चीजें होती हैं, एक होता है अल्टरनेट और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। उल्टा लिख दिया मैंने। अल्टरनेट की बात करें, इसे काट दो, अल्टरनेट की बात करें दो चीजें होती हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, एक के बाद एक। देखो इंटीरियर की बात करें तो मतलब क्या होता है, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या बन रहा है हमारे, ये अंदर है, ये अंदर की बात हो गई। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या होगा इसका, 3 का इक्वल क्या हो जाएगा, 5। 3 का इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस में देख लो इसमें, 4 का क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, एक्सटीरियर की बात करें तो 2 का क्या हो जाएगा, 8। बाहर बाहर वाले की बात करें 2 का क्या हो जाएगा, 8। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 7। इतनी बात क्लियर है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही समान के, मतलब एक समान का मतलब क्या हो जाएगा, ये दो पोर्शन बन रहा है, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये बन रहा है। इधर क्या लिया हमने, 2, तो इधर के सेम पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो 2 के इक्वल क्या हो जाएगा, 6। समझ गए मतलब, इधर लेफ्ट लिया तो इधर भी लेफ्ट लेना है। 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, 5। 4 के इक्वल क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 3 के इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, इज इट क्लियर। एक होता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर का मतलब होता है, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, को का मतलब साथ साथ, तो साथ साथ वालों का सम कितना होगा, 180। ये बराबर नहीं होते, ध्यान रखना, को का मतलब साथ वाले तो बराबर नहीं हो सकते वो, ठीक है। ऐसे 3 + 6 का सम क्या हो जाएगा बेटा, इतनी बात क्लियर है बेटा। ये हमारी 3 चीजें होती है, इसी बेस काम होता है। इसका वीडियो बना हुआ है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, नई बुक में बताओ कौन सा भैया, यही वाला है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन हटा दिया, बाकी सब दे दिए, क्यों हटा दिया पता नहीं, हटा दे। अच्छा उसमें पैरेलल प्रूफ करना था ना, इसलिए हटा दिया। चालू है लोग, देखो समझाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे कोई लगता नहीं, ठीक है ना। यस सर, हाँ अब समझ में आ गया तो यस सर, छठी बार पढ़ रहे हो, नलायक हो, देख लो। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है। नींद सो रहे हो क्या, अच्छा तो क्या हो गया, घर से लड़के आए हो, अच्छा मिल्क बादाम नहीं पिया आज, एकदम से तुम्हें एनर्जी इतनी डाउन क्यों है। ई एफ किसके पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, सी डी के। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। एंड एंगल जी ई डी, जी ई डी पूरा होगा ये, अरे तुम भाग क्यों रहे हो, जी ई डी कितना है
126। क्या पूछा है तुमसे? ए जी ई, पहले बताओ। दूसरा जी ई एफ, देखो जी ई एफ कौन सा हुआ? जी ई एफ, बताओ क्या होगा? जी ई एफ क्या होगा बताओ अग्रिम? जी ई एफ क्या होगा? 120, 90 डिग्री जी ई एफ। अच्छा, हाँ बेटा पीछे सॉरी, कैसे? अच्छा देखो, एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा? एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पूरे एंगल में से, एंगल जीडी में से, अगर मैं एंगल एंगल एफ ई डी माइनस कर दूं, ठीक है, एफ ई डी माइनस कर दूं, तो जी एफ निकल जाएगा। जी एफ निकल जाएगा। ये पूरा एंगल कितना है हमारा? 126। ये 90 माइनस हो गया तो कितना आ गया ये? रट क्यों रहे हो? रट क्यों रहा? समझ के करो ना। जीडी पूछा, ये वाला पोर्शन पूछा बेटा, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूछा है, तो पूरे में से हटा दो, पूरे में से ये हटा दो। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? दूसरा ए जी ई क्या होगा? देखो रटने का तरीका बता तुम्हारा। तो अब तुमने सोचा सर पहले ए जी ई पूछेंगे, तो मैं 126 बोल दूंगा, पहले वाला का आंसर 126 है। ठीक है, तुमने ये सोचा मन में, रटने से कुछ नहीं होगा। ए जी ई, अब ये बोला ये ए जी ई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल जी ई डी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हो जाएगा ये कितना, ये हमारा 126। तभी तो कहते हैं रट्टा मत, पहला पूछा 126, मैंने दूसरा पूछ लिया था इस बार, ले खेला हो गया था तुम्हारे साथ। ठीक है, सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ, छोड़ दो ये हरकतें 8 तक वाली, 9th में आ गए अब। एफ जी ई क्या होगा? चलो जिससे पूछूं वही बताना, बाकी कोई मत बोलना। बेटा एफ जी एंगल कौन सा हुआ, आप बता सकते हो एफ जी कौन सा हुआ? एफ जी है, हुआ कौन सा? बस इतना बता दो, हुआ कौन सा, क्या है ये नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सा हुआ? यहाँ आगे, यहाँ लगा के बता दो। एफ जी है कहाँ पे ये बता दो बस। हाँ आओ यहाँ पे आगे साइन टिक लगा दो बस, कौन सा एफ जी? एफ जी बता आराम से, हम एफ जी कौन सा है? एफ जी ई, तो एफ एंगल कौन सा हुआ ये? नहीं नहीं, एफ जी ई जो हुआ, अच्छा ये बताओ। चलो मैं दूसरी चीज पूछता हूँ, बैठो आप बैठो, पूछता हूँ आपसे। चलो अब पूछता हूँ मैं जरा। हाँ भैया जरा तुम भी बताओ जरा। हाँ क्या नाम है? आगे। हाँ जायसवाल जी जरा बताओ, इस एंगल का नाम बताओ। हैं? क्या क्या बोला इसने? 90 डिग्री? एंगल का नाम 90 डिग्री? ओ हो जी। अच्छा एंगल जी है ये, केवल जी लेंगे नाम, जी एफ। हमें सब पता, पता चल रहा है तुम लोग कितने पानी में हो। ठीक है, हाँ तुम्हें पता है? नहीं मना कर दो, नहीं पता है तो नहीं पता है। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहा तुम लोग। हाँ भाई शौर, शौर कब लग रहा हो, मुझे तो आता है, देखो मैं तो बताऊंगा। आगरे में बताइए जरा, आगरे में है, इसका नाम एंगल जी लेंगे केवल, एफ जी। अच्छा ई एफ जी, ई जी एफ नहीं हो सकता? सेम है, बिल्कुल सही कहा। जिस एंगल की बात करते हैं वो बीच में आ जाए, ये दोनों आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप ई जी एफ भी कह सकते हो, इसे आप एफ जी ई भी कह सकते हो, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बेटा देखो, जब मैंने आपसे पूछा ई एफ जी ई का मतलब क्या है, तो क्या एंगल की बात कर रहे हैं? एफ जी ई, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है किसकी बात कर रहे हैं हम? ये छोटी छोटी गलतियां बेटा कैसे निकलेगा एफ जी? हाँ सॉरी सोलंकी, क्या सर, क्या बताया एफ जी कैसे निकलेगा? अरे गधे, एफ जी ई कैसे निकलेगा? कह रहा मुझे क्या पता कैसे निकलेगा, अपने आप निकालो। क्या करना क्या है? अरे एफ जी का आंसर क्या होगा?
क्यों? हाँ तो यही तो पूछ रहा है बेटा। एफ जी क्या हो जाएगा? एंगल ए जी प्लस एंगल एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एक लाइन पे ये बन जाते दो एंगल, इनका सम 180, तो क्या होता है हमारे ये लीनियर पेयर। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी? 126 अभी आपने निकाल ली है, तो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? आ जाएगी 180 में से माइनस हो जाएगा 126, 54। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? कोई बात नहीं, अभी तो पहली पहली बार जो पढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या क्या बता रहा है? अबे पूछ रहा था क्या क्या कह रहा है। अबे यहीं बैठ ले, सो रहा है बैठा हुआ, कहाँ खोया हुआ है? चल देखो फोर्थ क्वेश्चन। मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, और है भी इंपॉर्टेंट। 7 में भी बहुत पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, है ना, जो पढ़े थे यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या कर रखा है, चलो यही समझा दे रहा हूँ। इसमें दे रखा पी क्यू पैरेलल टू एस टी दे रखा है, बाकी ये एंगल दे रखे हैं। पूछा है तुमसे क्या? क्यू आर एस, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पे जो है एक पैरेलल लाइन, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? ड्रॉ कर लेंगे। हम ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ ओ आर, क्या है कुछ भी ले, चलो ए बी कर लो, ए बी कर लो, ड्रॉ ऐसे कर लो, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ऐसे लिख दो बस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, पहली बात हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ। हाँ आप कुछ कह रहे थे तुम, हाँ बताओ, कोई कोई क्या कह रहा था? कुछ कह रहे थे? अच्छा ठीक है, अब देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई, तो देखो ये पी क्यू है और ये हमारा क्या है? ए आर। ये पैरेलल होगा आपस में, पूरी लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल हुआ। तो ये देखो अंदर वाले एंगल क्या होते हैं हमारे? को इंटीरियर। ये 1 उनका सम कितना होता है? 180। तो ये 110 हुआ, तो ये वाला कितना हो गया? तो ये कितना हो गया हमारा? ये 70। कितना हो गया हमारा? ये 70। ऐसे ही ये 130, तो ये वाला कितना हो गया हमारा? 50 को इंटीरियर से, को इंटीरियर से। और पूरी लाइन का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहीं पे इन्होंने दिया हुआ, तो 70 प्लस 50 कितना हुआ? 120। तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। ये पूरी लाइन बन रही है हमारी, 180 होगा हमारा, हमारा क्या होगा? 180 होगा। फिर समझना। अच्छा आगे समझ में? अच्छा लो बताओ बेटा, अब तुम लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये सब पैरेलल है आपस में, चलो मान लो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो बताओ मुझे, अग्रे में बताओ। हाँ एक सेकंड, पी क्यू आर पैरेलल टू, हाँ अरे वो तो छोड़, पैरेलल हो गया, आगे बता, फालतू की बात मत बता, आगे बता, आगे क्या करूं? पी क्यू आर जल्दी बताओ, पी क्यू आर जल्दी बताओ। अरे वो तो देखा हुआ है, जो गिवन वाला तो मैं बता रहा हूँ, गिवन वाली चीजें बता तू, कैसे निकालेंगे एक्स? पता है, हाँ बोलो बेटा। ओ आर, ओ आर, ओ आर, ओ आर, ओ आर एंगल हुआ। हाँ एंगल के बाद पूरा नाम बोलो, ओ आर। हाँ ओ आर एस, ओ आर एस का तो घोल आता है। ओ आर, ओ आर क्यू, सही बोल रहे हो। ओ आर क्यू क्या होगा? 80 होगा, क्योंकि ये क्या बन गया हमारा? को इंटीरियर, 180 से। ओ आर क्या हो गया हमारा? 180, सॉरी 80 आ गया। अब ओ आर
अरे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे के कर ले, खुश हो गया तू। ओ आर क्यू, ठीक है। ये अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अरे एक सेकेंड बताएगा सोलंकी। हाँ कोई नहीं बोलेगा। बता रहा हैं कैसे? हाँ बिल्कुल सही। ओ आर एस इज अ लाइन, तो 80 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180। तो ये 80 और 30 कितना हो गया? 110, 110 हो गया। 110 180 में से माइनस हो गया, कितना हो गया? 70 डिग्री। इज इट क्लियर? पक्का? ले एक और हो जाए। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। बताएगा मुझे सौर गुप्ता। हाँ हो। अरे नाम वाम छोड़ बे। अच्छा नाम लिख दो, तुम बताओ कैसे हैं। पी क्यू आर एस टी यू बी, चलो बी है। ओए बता जल्दी जल्दी से यार। हाँ यू है। हो गया। गुड। किस इसका हो गया? रेज और हैंड। एक दो तीन चार लोग अब हो गया। आपका हुआ? नहीं कोई बात नहीं, अभी आपका पहला दिन है। कोई बात नहीं। हाँ भाई तेरा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? बेटा इतना समझाया है, समझो खेलो। केवल एनसीईआरटी रट के काम नहीं चलेगा मेरे यहाँ। खेलना पड़ेगा, खिलाऊंगा, टेंशन मतलब सिखाऊंगा। कोई डांट थोड़ी ना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो ना? हाँ बेटा तुम्हारा आया? तनु जी, तनु नाम है ना? हाँ तनु जी बताओ। 150। देखते हैं। इसके लिए ये वाला एंगल निकालोगे? 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। तो ये कितना हो गया हमारा? ये 130। तो ये वाला एंगल कितना बच गया? को इंटीरियर, को इंटीरियर। और देखो कैसे, और देखो, और आसान करना हो तो देखो। हाँ अल्टरनेट से दिख जाएगा, देखो ये। मान लो ये है तुम्हारा, अगर हम बात कर दें, ये पूरी लाइन हमारी पैरेलल है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के तो इक्वल होगा। 30 और 20 50, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 50। खत्म। समझे? कोई बात नहीं, आएगा वो बात। क्लियर हो गई? क्वेश्चन वाला क्लियर हो गया एनसीईआरटी का? चलो ठीक है। अभी एनसीईआरटी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कराऊंगा, टेंशन मतलब बहुत कराऊंगा प्रैक्टिस इस पे। अब आर एस अग्रवाल कराऊंगा। चलो। अरे इससे क्या हो गया? चलो बताओ। अब देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो, ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एंगल एस कितना हो गया हमारे? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 50 हो गई। एक्स की वैल्यू 50 हो गई। बात क्लियर? हाँ भाई ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब इसमें देखो, अब ये जो 127 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? किसके एंगल के इक्वल होगा बताओ? हाँ ए, ए, ए पी आर, बिल्कुल सही। ए पी आर। तो ए पी आर का मतलब क्या हुआ? 50 प्लस वाई। ये पूरा होगा एंगल, पूरे एंगल के। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 127 माइनस 50, 70। बिल्कुल सही तनु, वेरी गुड। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई हमारी इतनी? देखो जिन्होंने पढ़ रखा है अल्टरनेट वगैरह, वो उनको बहुत आसानी से लग रहा हो, कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करते हैं। वेरी इजी। अच्छा हाँ, अब आ जाए तो सब इजी लगता है बेटा, नहीं आए तो फिर पता चलती है। चलिए देखिए,
इस क्वेश्चन में प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बीई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीई, और एक सी एफ परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके कुछ नाम दे दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है ना, जिस एंगल पे जाती है लाइट उसी एंगल पे वापस आ जाती है हमारी, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा। एंगल 3 इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल, देखो अब यहां पे देखो, रुक जाओ, थोड़ी सी कहानी गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। अब आपने एंड ड्रॉ हमने कर रखा था, क्या हमने क्या ड्रॉ कर रखा था, बीई परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। सो पी क्यू सो क्या हो जाएगा, ई एफ, ये भी किसके परपेंडिकुलर, बीई किसके हो जाएगा, बीई किसके पैरेलल हो जाएगा हमारा, ये बीई पैरेलल हो जाएगा किसके, हमारा सी एफ के। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये पैरेलल हुए तो ये बात समझ में आ गई आपको, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, देखिए दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब ध्यान देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 नॉट 3, ए 1 + 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 + 4। अब इस 3 की जगह 2 लिख लूं भाई, इक्वेशन 2 3, इस 2 की जगह क्या लिख लूं, ऐसा क्यों लिखा मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो क्यों लिखा, जब 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। 3 + 4 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी सी डी। तो जब हमारा ये एंगल आपस में, बना दे रहा हूं ऐसे, ये पूरे एंगल आपस में हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्योंकि यहाँ क्या हो गया हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इतनी बात लिख देना भाई। पैरेलल है तो अल्टरनेट इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इक्वल हो गए तो वो लाइन क्या हो जाएगी हमारी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। लिखवाया नहीं है, लिखवाए हुए मैंने पूरे 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 डिटेल के साथ इसको भी मैंने लिखवा दिया है आपको। ये हमने बात करी किसकी, 5 क्वेश्चंस की हमने बात करी। अब हम किसकी बात करेंगे, एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स भी देख लेते हो हाथों हाथी, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो यही समझा देना, चलो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलो पहले वाला एग्जांपल देख लेते हैं 6, देखिए इसको, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, सी डी पैरेलल टू ई एफ दे रखा है, ये इसके परपेंडिकुलर दे रखा है, ये आपको डाटा दे रखा है। अब तीनों आपस में पैरेलल हो गए, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अब देखो यहां से ये दोनों क्या होंगे हमारे, को इंटीरियर एंगल बनेंगे, को इंटीरियर बनेंगे। तो ये 55 है तो ये कितना हो गया, 125 हो गया, ये 125 हो गया तो ये भी हमारा 125 हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल यहां से दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल इतनी बात दिख रही है। ये 90 है तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इसका और इसका। भाई इसका देखो एंगल ये वाला, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई तो ये को इंटीरियर एंगल हो गया। तो यानी कि 90 + Z + 55 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180।
तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी रहेगी 35, यही होगी। तभी बोल दिया तुमने 35 जल्दी से, रटा हुआ है। बात समझ में आ रही है हमारी इतनी? भाई क्या करा हमने, ये दोनों एंगल कितने हो गए हमारे को इंटीरियर, तो ये 55 कितना हो गया 125, ये 125 तो ये भी 125 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया हमारे को इंटीरियर एंगल, तो ये हमारा क्या हो गया जेड की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें आ जाएंगी, जो नहीं पढ़ा है वो आराम से कर लीजिएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसको भी, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले ये देख लो फिर उसकी बात करते हैं। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये गिवन है तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, किसकी हमें निकालनी है, एंगल एक्स एम वाई ये निकालना है, एक्स एम वाई हमें निकालना है। मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये 135 से ये कितना हो गया 45, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा हमारा ये 85, दैट्स इट, खत्म, कुछ है ही नहीं। 85 कैसे हुआ है ना आज, ये 40 समझ में आ गया, ये 45 समझ में आ गया बेटा, पूरा पूछा है आपसे, देखो पूछा क्या है, एक्स एम बाई पूरा पूछा है ना, ऐड कर दिया, तो पूरा पूछा है तो हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, समझा रहा हूं, फिर भी नहीं आए घर पे जाके कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूछ लेना, अभी तो अरे पूछने का रिकॉर्डिंग कर ली, अरे वाह बढ़िया, फिर तो भूल ही गया रिकॉर्डिंग भी चल रही है। हाँ भाई चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अब प्रूफ करना है इसमें, इफ इट अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल यहां पे प्रूफ करनी है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इन फिगर दिस दे रखा है, अ ट्रांसवर्सल एडी टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, सामने दिख रहा है कट रही है, एंड रे बीई ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड रे जीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीसीएस एंड बीई पैरेलल टू सीजी। इतनी बात इस क्वेश्चन से हमारी दे रखी है, ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से गिवन, ये जो लिखा हुआ है क्या हो गया हमारा ये गिवन। ये क्या करना है हमें टू प्रूफ, लिखा हुआ भी है टू प्रूफ, ठीक है, और यहां से स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या प्रूफ, यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रूफ। अब देखिए यहां पे इसने क्या कहा, ये बी जो है वो हमारी लाइन क्या है बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब एक सेकंड, बाइसेक्ट का मतलब अच्छा, तो कटिंग का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्ट एंड कट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ जरा बताओ बेटा। अच्छा, और साइड से जो निकल जाए वो कट है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, अग्रिम, बिल्कुल सही, बाइसेक्ट का मतलब हुआ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट, सेक्ट मतलब काटना, बाय मतलब इक्वली, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखोगे बेटा ये नहीं कर पाओगे तुम, ज्योमेट्री रटोगे बैठ के सिर्फ, छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। कितनी बार बताया होगा बाइसेक्ट, तो कितनी बार आया होगा तुम्हारे सामने, जो नए बच्चे आए उनके लिए तो चलो ठीक है, तुम कैसे कह सकते हो बात कि हम भूल गए। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, अब ये डिवाइड कर रहा है तो यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए बी पूरे एंगल क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, बाइसेक्ट का मतलब ये हो जाएगा हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये पहली इक्वेशन क्लियर हुई नहीं हुई पहले बताओ, पहली इक्वेशन क्लियर हो गई, पक्का पक्का नहीं हुई क्लियर, अच्छा एक पिज्जा है, ये पिज्जा है, यहां से मैंने इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये आपस में इक्वल हुआ, इट मींस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरे का आधा पार्ट है, नहीं पार्ट है, वही तो बोला है,
एंगल ए बी ई जो है वो पूरे का कितना है हमारा, ए बी क्यू का आधा है, नहीं है? बस ये तो लिखा है, खाने की बात से जल्दी समझ में आता है। ठीक है, ऐसे ही बी सी जी किसका आधा हो जाएगा, बी सी एस का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से देखेंगे, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जब ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है, और हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब यहां से देखेंगे तो ये जब इक्वल हो गए तो ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी सी एस। यानी कि ये दोनों लाइन क्या हो गई आपस में, पैरेलल हो गई, पी क्यू पैरेलल टू, अरे क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ध्यान से कर लेना इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एक बार बता रहे हैं, कोई बात नहीं, और करोगे नहीं आएगा फिर बता दूंगा। ये वाला भी हो गया। हाँ भाई, दूसरे दो एग्जाम्पल और किसी समझ में आया, कौन सी नहीं समझ में आया, 6.1 का एंड वाला, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, फर्स्ट वाला नहीं आया, फर्स्ट वाला नहीं आया, अरे गधे तीनों ही समझ लो फिर, फर्स्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं। अरे गधेड़े, कैसी बातें कर रहे हैं अभी फर्स्ट वाले में, हैं? एक लाइन पे बना एंगल का सम कितना होता है, एक लाइन पे बना एंगल का सम कितना होगा, 180। पीओ क्यू कितना, पीओ आर कितना, पीओ आर ये कितना है, 5, इसको एक्स मान ले, 5x। ठीक है, इनके जैसे क्यों देख रहे हैं, इन्हें छोड़ना, तू तो अपना देख। आर ओ क्यू क्या दे रखा है हमें, 7, इसे क्या मान ले, 7x। इन दोनों का सम कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई, 180/12। पूछा क्या है, सारे एंगल निकालने, निकल नहीं जाएंगे तुझे, 15 5 जा 75, कितना बच गया, 105। ये 105 तो ये भी क्या होगा, 105 करस्पॉन्डिंग, ये 75 तो ये भी क्या होगा, 75 करस्पॉन्डिंग, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, खत्म। आज इसमें क्या कर रखा हो, छोड़ना तू, बाद में देख रहा हुआ 5/12 कहां से आ गया, जे नहीं समझ में आया होगा, है ना, हमसे पूछो क्या नहीं आया होगा, गधे ऐसे होता है। ये जो रेशियो होता है वो ले लेते हैं ऊपर, जिसके बारे में बात करते हैं नीचे दोनों का प्लस, लेकिन तुम इसको छोड़ दो, जो वैसे कराया वैसे कर लो तुम लोग, तुम इस लेवल पे मत जाओ, तुम इस पे लेवल पे रहो। ठीक है, समझ में नहीं आया, जहां में देखा हम अपनी अकल तो लगाए ना, बाय में जो लिखो है वो ही लिख दियो। चलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या सिर्फ क्या पढ़ो, एक्सरसाइज पढ़ो, एग्जाम्पल मत पढ़ो, तुम पढ़ लेना। अच्छा सीखो बेटा, एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं, एक्सरसाइज तो सब बहुत सिंपल है। हम्म, देखो इन दिस डायग्राम दे रखा है रे ओ एस, रे ओ एस क्या है, एक रे स्टैंड ऑन अ लाइन ऑन पीओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो रे ओ आर हमारी जो है बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको रुक जाओ, इसको मैं यहां ले लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये हमारी टू इक्वल पार्ट्स में हमारी डिवाइड कर रहे हैं, ये इस, यानी कि ये जो लाइन हो गई, ये जो एंगल हो गया हमारा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ऐसे ही ओटी जो है वो ऐसो क्यों कर रही है, यानी ये वाला जो एंगल हो गया वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब समझ में आ रहा है बाइसेक्ट का मतलब, एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है हमारा इतना। अब देखिए यहाँ पे, तो प्रूफ ए पी ओ एस इक्वल टू दिस दे रखा है एक्स, तो आर ओ टी की वैल्यू पता करनी है। देखो जरा, देखो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा इतना,
TOS कितना है हमारा? अरे मर गए। अरे लाइट तो कम करनी पड़ेगी। अच्छा हेलोजन ध्यान ही नहीं दिया, हेलोजन चल रही थी। हाँ। क्या हो गया बेटा? अब वीडियो नहीं बन पाएगी, काला काला आएगा सब। चलो यहीं तो रोक दे रहा है।